ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज है इरोटेरिया 1.5 साल वाला जो नया बुक आया है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, तो इसका हम आज प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है। ठीक है, तो पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बन गया है। ठीक है, कह रहा है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो हाल ही में कौन बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है, तो पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? तो इंडिगो बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दिया है, तो किसने दिया है मंजूरी? तो ये हमारा जो मंजूरी दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है जेसिका बॉटकिंस बन गई है। कौन बन गई है? जेसिका बॉटकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो अटल टनल को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? तो अटल टनल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो ये क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला गया? तो भोपाल में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तो भोपाल में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय तोलक कौन बन गई है? पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़ बन गई है। कौन बन गई है? हर्षदा शरद गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहाँ बनाया गया है? ठीक है, कहाँ बनाया गया है? तो ये वियतनाम में बनाया गया है, जो कि कितना मीटर लंबा है? तो 632 मीटर क्या है? लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए, कह रहा है यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया, तो ये क्या है? सही है। कह रहा पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी को 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान, यानी कि शीर्ष स्थान किसको हुआ है? तो जैन यूनिवर्सिटी को मिला है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि लिवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान प्राप्त हुए हैं, तो ये क्या है? सभी के सभी कथन इसमें सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले के द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो पूर्णिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, किस जिले के द्वारा किया गया है? तो पूर्णिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो टोक्यो में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से ध्यान से क्या करिएगा? पढ़ लीजिएगा, है ना। देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट में देख लेते हैं कि मनीष साहा क्या है? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो मनीष साहा राजीव कुमार है। तो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो ये क्या है? सभी के सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक में संबंध में कौन सुमेलित है? तो क्या है? सभी सुमेलित है। राकेश मारिया जो है क्या है? लेट मी स्टे इट नाउ
फिर है रशीद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन के इनके द्वारा लिखा गया। प्रकाश सिंह के द्वारा क्या लिखा गया, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया है। तो ये क्या है, उपयुक्त सभी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन क्या है, सही है। तो कह रहा है कि ये जो सूचकांक है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था के द्वारा क्या किया है, जारी किया जाता है। तो ये क्या है, सही है। कह रहा है कि इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन को क्रमशः पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान प्राप्त हुए हैं। यानी कि नॉर्वे को पहला, डेनमार्क को दूसरा और स्वीडन को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये क्या है, सही है। यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है, डेनमार्क को दूसरा स्थान और स्वीडन को तीसरा स्थान। अब हम देखते हैं कि भारत की रैंकिंग पिछले साल कितना था, तो 142 स्थान से क्या हुआ है, गिर कर के 150वें स्थान पर क्या कही गई है, तो आ गई है। तो ये क्या है, यहाँ पे जितने भी कथन दिए गए हैं 1, 2 और 3 सभी कथन क्या है, सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है। ठीक है, तो देखिए मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ का है, ये सही है। कह रहे ई अधिगम योजना, ये भी हरियाणा का है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश, चारा बिजाई योजना हरियाणा। ये क्या है, सभी के सभी कथन सही है। ये जितने भी सुमेलित करने वाले जो प्रश्न होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को पॉज करके 2 से 3 बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है। तो पानीपत में किस खिलाड़ी के नाम पर तो नीरज चोपड़ा के नाम पर क्या किया गया है, स्टेडियम बनाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। तो वो महिला का नाम क्या है, तो प्रियंका मोहिते। कौन बन गई है, प्रियंका मोहिते। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली आदिवासी स्वस्थ वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य ने SC/ST विकास विभाग ने की है। ठीक है, SC/ST विकास विभाग ने की है। तो ये कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कौन फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। तो किसको दिया गया है, तो अपना देश भारत को दिया गया है। कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा किसे दिया गया है, तो भारत को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे डॉक्टर सिंथिया रोसेंजबेग को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है, सिंथिया रोसेंजबेग को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है। तो फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है, तो हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्राज़ील के कैकियास डो सुल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से क्या है, तीनों का तीनों कथन क्या है, सही है। आप इसको क्या करिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है कोपहेगन, डेनमार्क के कोपहेगन में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से सेहत के तहत क्या क्या है, 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिवंगत फोटोग्राफर
दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें से सभी को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? तो सन्ना इरशाद मुट्टू, अमित दवे और अदनान अबीदी है। ठीक है, ये सभी को क्या किया गया है? दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार, तो ये सभी को क्या किया गया है? पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय कंपनी बन गई है वो कौन बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो किसने किया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो फ्रैंक विल्जे को। किसे किया गया है? तो फ्रैंक विल्जे को टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है? तो उपयुक्त सभी, इसमें जितने भी हैं सभी क्या है? सुमेलित है। कह रहा है कि शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक और टोनी ब्रुक्स क्या है? फार्मूला 1 ड्राइवर से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। ठीक है, ला लीगा 2022 का खिताब रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पूर्णोद्धार परियोजना शुरू किया है? तो सबसे बड़ी फिल्म पूर्णोद्धार परियोजना की शुरुआत कौन किया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? तो किस देश के द्वारा रखा गया है? तो ये श्रीलंका के द्वारा आसानी नाम रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में किया है? वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में किया है? तो कहाँ किया है? तो चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में स्थित मांझर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो ये कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है किसको? तो बालकृष्णन विठल दास दोषी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे विश्व बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ममता बनर्जी को क्या किया गया है? बांग्ला अकादमी पुरस्कार से प्रदान किया गया है। किसे? तो ममता बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो कहाँ किया गया है? तो ये राखीगढ़ी में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो कौन बन गई है? तो सऊदी अरामिको जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। और किसे पीछे छोड़ दिया है? तो एप्पल कंपनी को छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मई 2022 में बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो कौन जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो कौन स्थान हासिल किया है पहला स्थान? तो लियोनल मेसी जो है, लियोन मेसी जो है क्या है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में खिलाड़ी का पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन एक्सीलेंस अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ठीक है। एसोसिएशन ऑफ एशियन एक्सीलेंस अथॉरिटीज़ यानी AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? तो भारत का जो है चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन है? यानी पुरानी पेंशन की बहाली अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है कौन? छत्तीसगढ़। कौन बना है? छत्तीसगढ़ बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो किसे हटा दिया गया है? तो उपयुक्त सभी को हटा दिया गया है। ठीक है। तीरंदाजी को भी हटा दिया गया, कुश्ती को भी, और निशानेबाजी सभी को क्या किया गया है? कॉमनवेल्थ गेम 2026 से क्या किया गया है? सभी को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपुट्टई नागेश्वरम को GI टैग प्रदान किया गया है? ठीक है। नरसिंहपुट्टई नागेश्वरम को GI टैग प्रदान किया गया है। तो वो किसको किया गया है? तो तमिलनाडु को प्रदान किया गया है। ठीक है। कह रहा है कि पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो हैदराबाद FC ने जीता है। किसने जीता है? तो हैदराबाद FC ने जीता है। इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो हैदराबाद FC ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत का स्थान कितना रहा है? तो 8वां रहा है। तो ये किया गया है दुबई UAE में किया गया है। UAE के दुबई में किया गया है। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का ये लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और आप दोस्तों से भी शेयर कर रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और अच्छा लग रहा है तो लाइक, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।